सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर मंत्री राम धनाड़े, हिंदी विभाग तुलजा भवानी महाविद्यालय तुलजापुर, संलग्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज हम एक नए विषय को लेकर अपने विचारों को यहाँ अभिव्यक्त करने वाले हैं। आज हम आदिकालीन कालखंड की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, आदिकालीन कालखंड की जो सामाजिक परिस्थिति है, इसका अध्ययन करने वाले हैं। जिस युग में धर्म और राजनीति की दिनहीन दशा हो, उस काल में उच्च सामाजिकता की आशा या सामाजिकता की आशा भले कैसे की जा सकती है। यानी इस काल में जाति, गुण और कर्म के आधार पर न मानते हुए वर्ण के आधार पर मानी जाती थी। एक जाति की अनेक उपजातियां थी। समाज में छुआछूत की भावनाएं विद्यमान थी। छुआछूत के नियम बड़े कठोर होते जा रहे थे। ऐसी स्थिति में आदिकालीन कालखंड की परिस्थिति किस तरह से दिनहीन दशा में हमें दिखाई देती है। आदिकालीन कालखंड की सामाजिक स्थिति को देखकर पाश्चात्य विद्वान अल-बेरूनी ने लिखा है कि हिंदुओं को इस बात की इच्छा नहीं होती थी कि जो वस्तु एक बार भ्रष्ट हो गई हो उसे शुद्ध करके फिर से ले। यानी उस समय की भयानक जो सामाजिक परिस्थिति थी, उस परिस्थिति को देखकर पाश्चात्य विद्वान इतिहासकार ने अल-बेरूनी ने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। उस समय रूढ़िग्रस्त धर्म के समान समाज भी रूढ़िग्रस्त हो चुका था। उस समय सामंती वीरता और वंश कुलीनता का अधिक मात्रा में बोलबाला था। इस काल में राजपूत स्त्रियां भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं थी। जोहर उनके आत्म बलिदान और शौर्य का प्रतीक रहा है। स्वयंवर जो प्रथाएं थी, उस समय कि जो स्वयंवर प्रथा उस युग की एक अन्य सामाजिक प्रवृत्तियां हैं। कभी कभी ऐसे स्वयंवर प्रथा से जैसे पवित्र धार्मिक त्योहारों पर खून की नदियां बह जाया करती थी। यानी तात्कालीन राजपूत स्वाभिमानी तथा ईमानदार थे। जिस प्रकार से इनमें वीरताएं थी, उसी प्रकार इनमें भोग विलास की प्रवृत्तियां भी दिखाई देती हैं। उस समय के सामान्य में मनोबल की कमी नहीं कम दिखाई देती है। जो सामान्य जनताएं थी, उस समय जो सामान्य वर्ग था, उसमें उनका जो मनोबल था, वो मनोबल कम मात्राओं में होने के कारण ये स्थिति हमें जिस प्रकार एक सामान्य स्थिति, यानी जिस प्रकार से उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय की व्यवस्था का जो चित्रण हिंदी साहित्य में पूर्ण रूप से जो चित्रित हुआ है, तात्कालीन काव्य में हमें सामाजिक व्यवस्था उस समय की देखने को मिलती है। आदिकालीन जो सामाजिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से है, उसका चित्रण हमें देखने को मिलता है। आदिकालीन सामाजिक जो व्यवस्था है पूरी तरह से पतन के रास्ते पर थी। जहां पर जन सामान्य भूख के मारे शोषण से पीड़ित थे, वहीं पर राजाओं का जीवन विलासमय था। यानी राजाओं का अधिक मात्राओं में ज्यादातर समय ऐश्वर्य में, महिषियों में और उपपत्नियों में तथा रक्षिताओं के साथ रंगरंगलियों में बीतता था। सामान्य जनता के प्रति उनके मन में अधिक मात्रा में आस्थाएं जो है हमें दिखाई नहीं देती हैं। सामान्य जनता का जो दुख है, दर्द है, ये न देखते हुए अधिक मात्राओं में राजाओं का जीवन विलासमय स्थिति से वे जी रहे थे। ज्यादातर अनेक जो राजा थे उस समय वो बहुपत्नीक थे और उनके जो राजकुमार, उनके जो बेटे हैं, उन बेटों को
राजनीतिक, व्याकरण, तर्कशास्त्र, काव्य, नाटक, काव्यशास्त्र, गणित के साथ तंत्र और मंत्र के यों वंशीकरण आदि जो है शिक्षा दी जाती थी। उस समय स्त्री के बारे में समाज में कोई अच्छी भावनाएं नहीं दिखाई देती हैं कि स्त्री के बारे में उस समय जो समाज है, स्त्री के बारे में कोई उच्च भावनाएं जो है अधिक मात्राओं में दिखाई नहीं देती हैं। स्त्री को केवल भोग और विलास की सामग्री मात्र ही समझा गया था। स्त्री की जो वेदना है, उस वेदना को हम इन पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं कि बिसलदेव जो रासो काव्य है, इस बिसलदेव रासो काव्य में हमें नारी की जो करुण कथा जो है वो देखने को मिलती है। यानी आदिकालीन कालखंड की जो सामाजिक परिस्थितियों में आदिकालीन कालखंड की जो सामाजिक परिस्थिति है, इस परिस्थिति में उस समय नारी की स्थिति किस प्रकार से थी, उसकी जो करुण कथा है हमें बिसलदेव रासो के उस काव्य की उस पंक्तियों में देखने को मिलती हैं। अस्त्रीक जन्म कोई दिघऊ महेश, अस्त्रीक जन्म कोई दिघऊ महेश, अवर जन्म धारई घनारे नरेश। यानी इस प्रकार से नारी की जो व्यथा है, उस व्यथा करुणा को इस काव्य में देखा जा सकता है। निष्कर्ष रूप से हम आदिकालीन कालखंड की जो सामाजिक परिस्थिति है, उस समय की जो धार्मिक परिस्थिति है, उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति है, ये राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थिति पूरी तरह से पतन की थी। यानी समाज जीवन में वाम मार्ग, स्त्री के प्रति काम भावना और राजाओं की विलासतुरती अधिक मात्राओं में दिखाई देती है। छुआछूत की भावनाएं अधिक मात्राओं में दिखाई देती है। जाति पाति में अंतर दिखाई देता है, वर्ण भेद दिखाई देता है, अधिक मात्राओं में हमें रूढ़िवाद भी देखने को मिलता है। इस प्रकार से आदिकालीन सामाजिक परिस्थिति का चित्रण है। आज के लिए हम यहीं रुक जाते हैं। नेक्स्ट हम एक नए विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।